हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बीटीसी सेकंड सेमेस्टर आरएसडीसी मनियामो। कल की क्लास में मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक शिक्षा नीति के बारे में चर्चा की थी और कल मैंने इससे पहले 4 पॉइंटों के बारे में बता दिया था। इसमें पहला पॉइंट था सन 1611 से 1613 ईस्वी में मछलीपट्टनम शहर सूरत में कारखानों की स्थापना, शिक्षा का प्रसार, धर्म के उत्थान तथा अंग्रेज कर्मचारियों के लिए मात्र था। ये कल की क्लास में था। दूसरा पॉइंट था सन 1614 में कुछ भारतीयों को प्रोटेस्टेंट धर्म की दीक्षा हेतु इंग्लैंड भेजा गया था। तीसरे पॉइंट में उन्हीं को 1659 के आदेश पत्र में इंग्लैंड से अंग्रेज मिशनरियों को भारत लाने की डिस्पैच इच्छा प्रकट करना, किंतु धार्मिक तटस्थता का व्यवहार। चौथा पॉइंट था 1698 में आज्ञापत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के किलों, नगर रक्षक, सेनाओं एवं कारखानों में विद्यालयों की स्थापना की गई थी। इसी के साथ आज पांचवा पॉइंट है सन 1698 में दान आश्रित स्कूल की स्थापना, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया गया। सन 1698 में दान आश्रित स्कूलों की स्थापना, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया गया। सन 1673 में मद्रास में प्रथम माध्यमिक स्कूल की स्थापना। 1673 में सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय खोला गया था। कहाँ? मद्रास में। तो मद्रास में माध्यमिक स्कूल की स्थापना पादरी प्रंगले के नेतृत्व में की गई थी। एक हमारे पादरी थे, उनके प्रंगले के नेतृत्व में की गई थी। सन 1719 में बम्बई में पादरी रिचर्ड कावे ने प्रोटेस्टेंट बालकों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। सन 1757 में प्लासी युद्ध विजय अंग्रेजों की देन थी। सन 1757 में प्लासी का जो युद्ध जीता गया था, लड़ा गया था, वो अंग्रेजों की देन थी। 1765 में सम्राट शाह आलम द्वारा 1765 में सम्राट शाह आलम द्वारा अंग्रेज प्रभुसत्ता को स्वीकृति प्रदान करना। इन दोनों घटनाओं ने अंग्रेजों की सत्ता जड़ों को मजबूत कर दिया तथा दोनों शिक्षा के प्रयासों की रूपरेखा अपने हितों के अनुकूल बनाना प्रारंभ किया था। फिर से समझिए, सन 1765 आया था। सम्राट शाह आलम द्वारा अंग्रेज प्रभुसत्ता को स्वीकृति, एक मुसलमान शाह थे शाह आलम, जिन्होंने अंग्रेज प्रभुसत्ता को स्वीकृति प्रदान करना था, और इन दोनों घटनाओं के अंग्रेज की सत्ता जड़ों को मजबूत कर दिया तथा उन्होंने शिक्षा के प्रयासों की रूपरेखा अपने हितों के अनुकूल बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया, जिसके अंतर्गत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 में सबसे पहले कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की, रेगुलेट एक्ट के तहत। सन 1780 में जब 1780 आई तो वारेन हेस्टिंग ने बंगाल के गवर्नर होने के नाते सन 1780 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल के गवर्नर होने के नाते कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया, जो कि मुसलमानों को शिक्षा प्रदान करने का केंद्र था। इस ऐलान को फिर से समझ लें। 1780 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल के गवर्नर होने के नाते कलकत्ता में जो एक मदरसा स्थापित किया, जो एक मुसलमानों को शिक्षा प्रदान करने का केंद्र था। इसके बाद 1781 में संशोधित कानून के तहत भारतीय स्वीकृति के अनुरूप न्याय व्यवस्था लागू की गई। 1781 में संशोधित कानून के तहत भारतीय संस्कृति के अनुरूप न्याय व्यवस्था कानून लागू की गई। कब? 1781 में। इसके बाद भारत में अंग्रेजी शासन के तहत साथ साथ और भी पॉइंट उन्होंने दिए कि सन 1791 बनारस के रेजिमेंट
जॉनथन डाकन ने बनारस कलकत्ता संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये राजनीतिक उद्देश्य की मात्र पूरक समस्याएं थीं। जो कॉलेजों की सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेंजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। इसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी हेतु सुयोग्य भारतीय कर्मचारियों की तीव्र मांग पूर्ति करना था। एक बात मैं और बता दूं कि आज हमारी भारत की राजधानी दिल्ली है, उससे पहले भारत की राजधानी हमारी 1911 ईस्वी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1911 में। तो सबसे पहले जो भी कार्यक्रम, जो भी विद्यालय की संस्थाएं, शिक्षा की संस्थाएं चलेंगी कलकत्ता में प्रारंभ की। तो आज आपकी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल आपका नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। वो नया टॉपिक रहेगा आपका अंग्रेज मिशनरियों के द्वारा शिक्षा के प्रारंभिक प्रयास। अंग्रेज मिशनरियों ने शिक्षा के प्रारंभिक प्रयास क्या किए। ओके, धन्यवाद।